विश यू ए वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार ई लर्निंग भिवानी के यूट्यूब चैनल पर ई लर्निंग भिवानी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं क्लास 10+2 की विस्टास बुक का नेक्स्ट स्टोरी लेकर, नेक्स्ट लेसन लेकर, एंड द नेम ऑफ द लेसन इज शुड विजार्ड हिट मॉमी। Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike, an American writer. John Updike is an American novelist, poet, and a short story writer. He is a famous short story writer. And here, this story, the present story, Should Wizard Hit Mommy, is also a short story. A wonderful story. He has won so many prizes for fiction and literature. So he is a famous short story writer of America. आइए अब हम बात करते हैं कि उन्होंने जितनी भी राइटिंग्स लिखी हैं उनका कंसर्न है सफरिंग्स ऑफ कॉमन मैन ऑफ अमेरिका, ए कॉमन अमेरिकन। उसकी सफरिंग और कंसर्न्स के बारे में उन्होंने अपनी स्टोरीज लिखी हैं और उनकी एक बहुत ही फेमस सीरीज है, सीरीज ऑफ स्टोरीज, जो है रैबिट स्टोरीज और रैबिट सीरीज। ये बहुत ही फेमस सीरीज है उनकी। यहां हम बात करें प्रेजेंट स्टोरी शुड विजार्ड हिट मॉमी, रिटन बाय हिम। अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं, जहां तक इसकी थीम है, बहुत ही सुंदर थीम लिए हुए ये स्टोरी। थीम का पहला पॉइंट है चाइल्डिश इनोसेंस। इस स्टोरी में एक छोटी सी लड़की जो के माध्यम से चाइल्डिश इनोसेंस को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। उस बच्ची की क्यूरियोसिटी को दिखाया गया है। ऑल द चिल्ड्रन आर वेरी मच क्यूरियस। वो बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं और जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स से बहुत सारे प्रश्न वो पूछते रहते हैं टू पैसिफाई देयर क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट इज पेरेंटल अथॉरिटी। दिस स्टोरी एक्सप्रेसेस द पेरेंटल अथॉरिटी कि किस प्रकार से पेरेंट्स अपनी ही बात पर अडिग रहते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए बच्चों पर प्रेशर डालते हैं और बच्चों की बात को अनसुना कर देते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ओरिजिनलिटी। हमारे जीवन में ओरिजिनलिटी एंड इंडिविजुअलिटी, ओरिजिनलिटी और इंडिविजुअलिटी का क्या महत्व है इस स्टोरी से दिखाया गया है। नेक्स्ट है वी शुडंट बी अशेम्ड ऑफ आवर नेचुरल एट्रीब्यूट्स, आवर नेचुरल क्वालिटीज। हर किसी की अपने अपने नेचुरल एट्रीब्यूट्स होते हैं। किसी को भी अपने नेचुरल एट्रीब्यूट्स पर कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। कई बार किसी बच्चे का कलर एंड कॉम्प्लेक्शन कुछ और हो सकता है, कोई बहुत सुंदर हो सकता है, कोई दिखने में बहुत सुंदर नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी की हाइट बहुत अधिक हो सकती है, किसी की हाइट कम हो सकती है। इट डजंट मैटर, it is a natural attribute. These are the natural attributes of individuals. We should never be ashamed of our natural attributes, because this is not the real thing that makes a personality. Next is curiosity among children. Curiosity को यहां एक्सप्रेस किया गया है। How are the children curious? They are very much curious. We must satisfy their questions, their curiosity. This is the basic theme of this story, जो इस स्टोरी में बताई गई है। आइए अब हम इसी थीम को उन कैरेक्टर्स के माध्यम से एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। Who are the characters of this short story? फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां तक इसके कैरेक्टर्स की बात है, there are 6 basic characters of this story. First one is Joe, and the complete name of Joe is John, Joanne, John, but in short, she is known by the name Joe. उसे जो कहते हैं। Joe is a 4 years old girl, एक गर्ल चाइल्ड है जो 4 वर्ष की है।
वेरी मच क्यूरियस, बहुत क्यूरियस है, एंड हैज स्टार्टेड गोइंग टू ए नर्सरी स्कूल। अभी अभी उसने नर्सरी स्कूल जाना शुरू भी कर दिया है। एंड सी इज अ ब्लू आइड गर्ल, एक नीली आंखों वाली लड़की है। एज सी रिजेंबल्स हर मदर, जैसे कि उसकी मदर की। नेक्स्ट है जैक एंड क्लेयर। जैक इस जो के फादर हैं, एक पर्सन है जोज फादर, जो यूजुअली सैटरडे नैप्स में जो को शॉर्ट स्टोरीज सुनाया करते थे आउट ऑफ हिज हेड। खुद बनाकर अपनी ही शॉर्ट स्टोरीज सुनाया करते थे जो को। क्लेयर इज जोज मदर एंड जैक्स वाइफ। जैक की वाइफ हैं और जो की मदर हैं, जो कि 6 मंथ प्रेग्नेंट भी हैं। 6 मंथ प्रेग्नेंट हैं। जॉर्ज पेरेंट्स हैं जैक एंड क्लेयर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जैक एंड क्लेयर जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो एक कपल है, उनका एक लड़की है जो, एक उनका लड़का है बॉबी। बॉबी इज जॉर्ज ब्रदर, 2 years old, means 4 years old daughter जो and 2 years old son Bobby, and she is pregnant, 6 months pregnant। MCQs में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं इन कैरेक्टर्स के, कैरेक्टरिस्टिक्स की, एट्रीब्यूट्स की। नेक्स्ट इज रोजर स्कंक। इसमें एक अमेरिकन क्रिएचर है स्कंक, जिसका काल्पनिक नाम है, इमेजिनरी नाम है रोजर स्कंक। रोजर स्कंक इज एन अमेरिकन क्रिएचर विद अ वेरी बैड स्मेल। उसमें बदबू आती है। उसकी ओरिजिनलिटी, उसका नेचुरल एट्रीब्यूट है, उसकी इंडिविजुअलिटी है कि वो बहुत ही ज्यादा बदबूदार क्रिएचर है। नेक्स्ट है एन ओल्ड एंड वाइज आउल। इस स्टोरी में एक बूढ़ा और बहुत ही बुद्धिमान उल्लू है, आउल है, who lives on the tip top of a big tree in the forest, जो जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ के टिप टॉप पर रहता है। एंड वन इज अ विजर्ड, जो एक जादूगर है, एक मैजिशियन है, जो कि व्हाइट बियर्ड लिए हुए, जिसकी लंबी व्हाइट बियर्ड है और ब्लू पॉइंटेड कैप है विद ए वैंड, और हाथ में एक जादू की छड़ी रहती है। ही लिव्स इन द फॉरेस्ट इन अ व्हाइट हाउस, जो कि व्हाइट हाउस में रहता है। एंड बहुत सारे जो दुखी लोग हैं, जो परेशान हैं, मैजिक से उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं और बदले में उनसे पेनीज ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। These are the 6 main characters of this story: Zo, Jack and Claire, Bobby, Rosa Skunk, an old and wise owl, and a wizard. आइए अब हम इस स्टोरी की समरी डिस्कस करते हैं, जिससे आपको इस शॉर्ट स्टोरी की थीम और इसकी समरी का पता चलेगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम इस स्टोरी की समरी पर चर्चा करें, इसकी समरी से इस स्टोरी को जानें। इस स्टोरी में जैक एंड क्लेयर नाम का एक कपल होता है, जो कि कहीं अपने घर में पेंट करने का काम कर रहा है। पेंट करते करते उनकी जो एल्डर डॉटर है, जिसका नाम जो है, जो 4 years old है, वो उनको परेशान करती है। जो की वाइफ क्लेयर जो को कहती हैं कि इसे सुला दो, let her sleep and then we shall work together। जैक उसे सुलाने चले जाते हैं। Although जैक को अपनी वाइफ जो 6 months प्रेग्नेंट है क्लेयर, उसके भी बहुत चिंता है, उसको काम करवाने में, उसको हेल्प करवाना वो चाहते हैं, लेकिन जो के परेशानी की वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं। जो को सुलाने के लिए जैक चले जाते हैं और उसे उसके बेड पर सुला देते हैं। और जिस प्रकार से एक कस्टम है, उसको सैटरडे नैप के लिए, दिन में, शाम को, इवनिंग्स में सुलाने के लिए उसे कुछ स्टोरीज जैक यूजुअली सुनाते आ रहे हैं, जो कि पिछले 2 साल पुराना कस्टम है। स्टोरी टेलिंग फॉर 2 years। वो जो को 2 साल से, जब उसकी उम्र 2 साल थी, 2 वर्ष थी, तब से उसे एक स्टोरी सुनाते रहते हैं विद अ स्लाइट वेरिएशन।
थोड़ा सा चेंज करते हुए, और वो स्टोरीज होती हैं शॉर्ट स्टोरीज आउट ऑफ हिज ऑन हेड। खुद बनाकर वो कहानियां उसे सुनाते हैं, शॉर्ट स्टोरीज आउट ऑफ हिज ऑन हेड। उसमें एक हीरो होता है, एक कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर, जिसका नाम रोजर होता है। उस स्टोरी में रोजर अवश्य होता है। वो क्रिएचर कुछ भी हो, हर दिन क्रिएचर बदलता रहता है। उस रोजर नाम के क्रिएचर की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जंगल में, फॉरेस्ट में एक ओल्ड वाइज आउल के पास जाता है। वाइज आउल उसकी प्रॉब्लम को सुनता है और उसे एक विजार्ड के पास भेज देता है। विजार्ड कुछ पेनीज लेता है और उसके प्रॉब्लम की कहानी सुनकर उसकी प्रॉब्लम को दूर कर देता है। इन दिस वे जो भी रोजर क्रिएचर है वो अपने घर चला जाता है। बोस्टन से अपने पापा को ट्रेन में आते हुए, उसकी ट्रेन की विसल सुनते हुए उसके पापा आते हैं, और उसके बाद दे हैव सपर एंड द स्टोरी एंड्स। वो बहुत ही अच्छा सपर करते हैं और इस प्रकार से स्टोरी एंड्स विद ए हैप्पी एंडिंग। एक बहुत ही खुशनुमा एंडिंग के साथ वो स्टोरी समाप्त हो जाती है। वो रोजर फिश होता है, कभी रोजर स्क्विरल होता है, कभी रोजर चिपमंक होता है। अर्थात रोजर नाम तो अवश्य होता है, उसके साथ साथ ये क्रिएचर बदलते रहते हैं, उसकी स्टोरी के पात्र बदलते रहते हैं। हर दिन एक नई स्टोरी विद ए न्यू प्रॉब्लम, एंड दे गो टू द वाइज आउल for the solution of their problems, and the wise owl sends them to a wizard for the solution of their problem, and in this way they have a happy ending of the story, जो खुश हो जाती है। और इस प्रकार की कहानियां जो 2 वर्ष से सुनती आ रही है। परंतु अब होता क्या है, आज जब क्लेयर जो जैक को कहती हैं कि जाइए इसे सुला दीजिए, एक स्टोरी सुना दीजिए, जो तुरंत तैयार हो जाती है, जो अपने बेड पर लेट जाती है। और आप जानते हैं स्टोरी का प्लॉट क्या होता है, स्टोरी का प्लॉट कैसे रचा जाता है। अब चूंकि जो 4 साल की हो चुकी है, नाउ शी हैज बिकम 4 years old एंड शी हैज स्टार्टेड टू गो टू स्कूल, टू ए नर्सरी स्कूल। नर्सरी स्कूल उसने जाना भी शुरू कर दिया है। एंड सी हैड स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, और सवाल भी पूछना उसने शुरू कर दिया है। सी इज वेरी मच क्यूरियस, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है, जिज्ञासु है, जानना चाहती है। आज की स्टोरी, जैक अपनी बेटी जो को, जो कि 4 साल की हैं, एक स्टोरी सुनाना शुरू करती हैं। और आज स्टोरी में के प्लॉट की रचना में हेल्प करती है जो एक 4 साल की बच्ची जो 2 साल से रोजर्स की डिफरेंट कहानियां सुनती आ रही थी विद द सेम कैरेक्टर्स विद ए स्लाइट वेरिएशन, आज अपने पापा की हेल्प करती हैं उस स्टोरी को आगे बढ़ाने में, उस स्टोरी के प्लॉट को रचने में, कंस्ट्रक्ट करने में। जैक कहते हैं, बताओ बेटा आज हम कौन सी स्टोरी करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो कहती है, थोड़ा सा सोचते हुए, रोजर स्कंक। आज हम कहानी सुनेंगे रोजर स्कंक की। हो सकता है उसने उस स्कंक के बारे में, उस क्रिएचर के बारे में नर्सरी स्कूल में कहीं सुना हो। द क्रिएचर हैविंग ए वेरी बैड स्मेल, बहुत ही बैड स्मेल लिया हुआ वो क्रिएचर रोजर स्कंक, हु हैज नो प्लेमेट्स, नो फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट, जिसका कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं। नोबॉडी प्लेज विद हिम, कोई उसके साथ खेलता नहीं, और कम्स क्लोज टू हिम, और ना ही उसके पास आता है। एवरीबॉडी लीव्स हिम अलोन क्राइंग, और वो रोने लगता है। आपने देखा होगा अपने घरों में छोटे बच्चों को, चिल्ड्रन को कार्टून की मूवीज या कार्टून गेम्स, कार्टून प्लेज, कार्टून सीरियल्स बड़े अच्छे लगते हैं। चिल्ड्रन की ये इंट्रिंसिक क्वालिटी होती है, इनहेरेंट क्वालिटी होती है कि दे अट्रैक्ट कार्टून्स, बर्ड्स, या फिर इस तरीके की
शॉर्ट स्टोरीज दे लाइक वेरी मच। आपने भी अपनी ग्रैंड मदर, अपनी मदर, अपने ग्रैंडफादर से कहानियां अवश्य सुनी होंगी, आपको बहुत अच्छे भी लगी होंगी। कहानियों में हम नेचुरली इंटरेस्ट लेते हैं। इस प्रकार से वो उस कहानी को आगे बढ़ाने में अपने फादर की हेल्प करती है और फिर पूछती है, ओ वेरी बैड स्मेल, नोबडी वॉज प्लेइंग विद हिम, कोई नहीं खेलता था उसके साथ, जो कहानी में अपने आप को बहुत अधिक शामिल कर लेती हैं, बहुत ध्यान से। शी वॉज लिसनिंग टू द स्टोरी इंटेंटली, ऐसा सोच रही थी जैसे वही उसका कैरेक्टर जो है, वही वो लड़की जो है, वही वो लड़की रोजस स्कंक बन जाती है कहानी को सुनते सुनते, और रोजस स्कंक की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ लेती है। वो कहानी को इस तरीके से बढ़ाती है कि रोजस स्कंक, जिसका कोई फ्रेंड नहीं, अर्थात मेरा कोई फ्रेंड नहीं, क्या होता यदि मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं होता, मेरे साथ कोई नहीं खेलता, तो कितना बुरा होता। रोजस स्कंक रो पड़ता है। इसके बाद कहानी को अपने आप जो आगे बढ़वाती है, वो अपने फादर से कहती है, क्या वो आउल के पास नहीं गया? यस, उसके फादर कहते हैं, he the roses skunk went to the wise old wise owl, उसके पास जाता है और कहता है, I smell very bad। रोजर स्कंक आउल से ये बताता है, आउल कहता है, it is obvious, yes, you give a very bad smell, it is clear, but what is the problem? He wants to change his smell. Then the owl advises him to go to the wizard across the dark woods in the swamp, who lives under an apple tree in a white house. Rosa Skunk goes to the wizard across the woods in the swamp, and under the apple tree he finds the white house. He knocks the door and asks and calls for the wizard. A little white man, the wizard, comes out of his home. Who is this? Very bad smell. Yes, I smell very bad. Nobody plays with me. Nobody is my friend. I leave very bad smell. I want to change my smell. Please help me. The wizard, the old man who has a white beard, a blue pointed hat, lived in a white house under the apple tree across the woods in the swamp, comes outside, takes him inside and helps him. And according to his wish, Rosa Skunk's wish changes his bad smell into a rose smell. वो कहता है आपको कैसी स्मेल चाहिए, वो रोज की स्मेल की डिमांड करता है, और वो अपना मैजिक वैंड लेकर एब्रा का डाबरा बिंगो कहते हुए उसकी स्मेल को चेंज कर देता है। इन दिस वे इट मेक्स द रोजस स्कंक वेरी मच हैप्पी। देन ही स्टार्ट्स गोइंग, बट द विजार्ड आस्क्स फॉर 7 pennies. Give me my 7 pennies. Then the roses skunk says, I have no pennies. I have only 4 pennies. How can I give you 7? Then the wizard advises him to go to the magic well. वहां पर एक मैजिक वेल भी है, एक जादुई कुआं है। उस जादुई कुएं की, उस मैजिक वेल की एक विशेषता है, उसके जितने चक्कर आप लगाओगे उतनी ही पेनीज आपको उसमें मिल जाएंगी। वो उसे मैजिक वेल जो कि एट द एंड ऑफ द लेन है, उस पे जाने की सलाह देता है, और इस प्रकार से रोजस स्कंक उस मैजिक वेल तक जाता है। टर्न अराउंड 3 times and take 3 pennies from the well, and goes to the wizard again, handed him over 7 pennies, और उसे 7 pennies दे देता है, और 7 pennies देकर he goes to the forest happily, और इस प्रकार से खुशी खुशी से उस जंगल में चला जाता है। All the wild animals, all the forest creatures comes around him. They were very happy. Today they do not run away from him. They start
प्लेइंग विद हिम, वो उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। दे प्लेड बास्केटबॉल, फुटबॉल, सॉकर, हॉकी, लैक्रोस, पिकअप स्टिक्स एंड मैनी मोर गेम्स। बहुत सारे गेम खेलते हैं और इस प्रकार से दिन ढल जाता है, शाम हो जाती है। जैसे ही शाम होती है, रोजर स्कंक गोज टू हिज होम, वो अपने घर जाता है जैसे यूजुअली जाता था, लेकिन आज रोते हुए नहीं, बड़ा खुश होकर जाता है। He goes to home, but he finds his mom angry with him. लेकिन अपनी मम्मी को जैसे ही देखता है वो गुस्से में पाता है। She asks, this awful smell? ये इतनी बदबू, गंदी बू कहां से आ रही है? रोजर स्कंक कहता है, मॉम, दिस इज नॉट ए बैड स्मेल, this is the rose smell. I have got it changed with the help of the old wise owl and the wizard. Who is that wizard? Who has changed your smell? You should have your natural attributes. You should have your natural attributes and qualities. You should never get them changed. And she goes in angry mood, she goes to the wizard again with the roser skunk and takes an umbrella with her. She hits the umbrella on the head of the wizard and challenges him and asks him to change the smell of roser skunk again, or change it into an original smell, that is the bad smell. And in this way, the smell of roser skunk is changed into the bad smell again, the original smell again. In this way, ये स्टोरी जैक जो को सुना ही रहा है, लेकिन जो के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। आइए हम चर्चा करें कि जो क्या पूछती है और स्टोरी का एंड किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से ये स्टोरी एक अनहैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है, क्योंकि जो की मदर क्लेयर ऊपर काम कर रही है, जैक उसे स्टोरी सुना रहे हैं और रोजर स्कंक की मदर जो है वो उसको ले जाती है विजार्ड के पास। विजार्ड को अपने अम्ब्रेला से उसके हेड पर हिट करती है और वापस उसके ओरिजिनल स्मेल में चेंज करवा देती है। इस प्रकार से रोजर स्कंक स्टार्ट्स स्मेलिंग बैड अगेन, फिर से वो वही बैड स्मेल के साथ अपनी ओरिजिनल स्मेल को प्राप्त कर लेता है। ये एंडिंग जो को पसंद नहीं आती, क्योंकि जो अब बड़ी हो गई है, अब वो तर्क वितर्क करने लगी है, अब वो क्वेश्चंस करने लगी है, अब वो अपने आप एनालिसिस भी करने लगी है और वो कहती है अपने फादर जैक से, आई डोंट लाइक दिस एंडिंग, बल्कि होना ऐसा चाहिए। वो कहते हैं विजार्ड टुक हिज मैजिक वैंड, कि विजार्ड को अपना मैजिक वैंड लेना चाहिए एंड हिट द स्टूपिड मॉमी, और मॉमी को मारना चाहिए और कभी भी स्कंक की स्मेल को वापस बैड स्मेल में चेंज नहीं करना चाहिए। जो के यहां पर कुछ दूसरे विचार हैं और वो अपने डैडी जैक से कहती है कि वो जो स्टूपिड मॉमी जिसने वापस एक इतनी सुंदर रोज की स्मेल को फिर से बैड स्मेल में चेंज करवा दिया, हु हैड मेड रोजर स्कंक स्मेल बैड अगेन, ये एंडिंग उसे बिल्कुल सही नहीं लगती। इसलिए वो विजार्ड के हाथों उस रोजर स्कंक की मॉमी को हिट करवाना चाहती है, उसे पिटवाना चाहती है और कभी भी रोज स्मेल को चेंज करवाने के पक्ष में नहीं है। वो कहते इंसिस्टेड ऑन हर फादर जैक टू मेक ए लिटिल चेंज इन द स्टोरी, नेक्स्ट स्टोरी, अगली कहानी में कहता है कि आप इस प्रकार का चेंज करें, एक हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। इस प्रकार से वो मदर, रोजर स्कंक की मदर जो को लगती हैं कि वो इनसेंसिटिव हैं, इनसेंसिटिव, क्रूएल एंड स्टूपिड लेडी लगती है, जो इसने अपने ही बेटे की गुड स्मेल को दोबारा से बैड स्मेल में चेंज करवा दिया। लेकिन मदर का कुछ और ही पक्ष है। रोजर स्कंक की मदर कहती है यू शुड नेवर
लीव योर नेचुरल एट्रीब्यूट्स और नेचुरल क्वालिटीज, कि आपको कभी भी अपने नेचुरल जो वास्तविक जो भगवान द्वारा जो प्रकृति द्वारा दिए गए गुण हैं उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यू शुड रिटेन योर ओरिजिनलिटी, आपको कभी भी किसी मेकअप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो कहता है आपको अपनी ओरिजिनलिटी में विश्वास करना चाहिए, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी में विश्वास करना चाहिए। दिस इज द थीम ऑफ द स्टोरी। Never try to get rid of your natural attributes. इसके साथ साथ इस स्टोरी की थीम यह भी है कि always pay attention to the curiosity of children, to the questions of the children, and try to satisfy them. In this way, this is the end of this story, Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. Write the key points of the story in your notebooks, recap them, learn them, and get good marks in the questions based on the story in your coming examination. Thank you very much.